नमस्कार, मैं प्रभात अभी इस वक्त मौजूद हूँ नंदीग्राम में। कोलकाता से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, शहर से कोलकाता के। और यहाँ पर नंदीग्राम में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ से काफ़ी चर्चा में है यह सीट, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही हैं। और उससे ज़्यादा चर्चा में ये है कि ममता बनर्जी के अपोजिट में उनकी ही पार्टी में विधायक रहे शुभेंदु अधिकारी जो है इस वक्त उनके अपोजिट लड़ रहे हैं। बीजेपी से वे उम्मीदवार हैं और इसी वजह से यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इसलिए हम जो है नंदीग्राम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं हम एक खास जगह पर हैं, जहां पर ये अगर पीछे देखेंगे ये घर जो है, यहां पर तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर ममता दीदी जो बोलते हैं यहां पर वो आने वाली हैं 17 को और यहां पर रुकेंगी। तो ये इस घर के जो ओनर हैं फारूक अहमद जी जो हैं, ये एक्स आर्मी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आ रही हैं तो क्या तैयारियां हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या तैयारियां हैं यहाँ पर। वो कब आ रही हैं? 17 तारीख को आ रही हैं। ये तो मालूम नहीं भाई साहब, कब आएंगे ये तो मालूम नहीं। तो क्या तैयारियां हैं आपके घर में क्या तैयारियां हो रही हैं? कुछ नहीं है, सिंपल सही है, जैसे हम रहते हैं उसी हिसाब से, कोई खास तैयारी है नहीं है दीदी के लिए। तो ममता दीदी यहाँ पे रुक रही हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कि आखिर यहाँ पर इस जगह को क्यों चूज किया है उन्होंने? दीदी एक्चुअली तो दीदी गांव पसंद करती है, शायद गांव के हिसाब से चूज किया होगा, बाकी तो उन्हीं की सोच है, हम तो उसके बारे में बोल नहीं सकते। उनके बारे में आप जानते हैं, पहले भी आप मिल चुके हैं या फिर आप उनके बारे में जानते हैं, देखे हैं आप वहाँ कैसे हैं? ना ना नहीं मिले हुए दीदी से, हम मिले नहीं नहीं हुए मिले। आप। तो क्या लगता है उनका, वैसे सुनने में क्या लगता है वो कैसा रहना पसंद करती हैं, इस जगह को क्यों चूज किया होगा उन्होंने? नहीं रहती तो सिंपल है, तो हम सभी जानते हैं, टाली के छत के नीचे रहते हैं दीदी, हवाई चप्पल में घूमते रहते हैं, तो उसी हिसाब से सिंपल ही तैयारी है, और गाँव पसंद करती है, शायद उसीलिए गाँव का मकान चुना होगा। तो यहाँ का जो आपके यहाँ आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये सुन करके कि आपके यहाँ ही रुकना उन्होंने ये तो पसंद लग रहा स्वयं भगवान घर पे आ रहा है, एक सीएम घर पे आके रुकेगा, तो इससे बड़ा बात क्या होती है भाई, वो तो आप भी समझ दो कितनी खुशी है। तो फिर कोई तैयारियाँ आपकी तरफ से कुछ हो रही है इसको लेकर? नहीं नहीं नहीं, सिंपल, जैसे ही सिंपल, एक बेड है, एक रूम है, बस। तो कितने दिन ठहरेंगे यहाँ पे? कुछ अभी कुछ आइडिया नहीं है इसके ये तो बारे में। दीदी के ऊपर ही तो डिपेंड। फिर यहाँ पर जो नंदीग्राम सीट है उसके बारे में बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला है? शुभेंदु अधिकारी एक साइड में है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी के, कुछ आप इसके बारे में? नहीं, मुकाबला तो है, लेकिन दीदी तो जीतेंगे, जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं दीदी जीतेंगे। मतलब नंदीग्राम में कितने वोटर्स हैं, क्या हिसाब किताब है, कुछ आपको आइडिया है थोड़ा? ये हमारे को मालूम नहीं है वैसे। तो क्या लगता है अभी जो ये रैलियां हैं यहाँ पे लगातार हो रही हैं? नहीं, इसमें दीदी तो जीतेंगे, एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, दीदी जीतेंगे, इसमें कुछ कोई रुका नहीं सकता दीदी को। लेकिन कहा जा रहा है ना कि बीजेपी की ओर से जो शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए हैं उनकी पार्टी के हैं, तो इस वजह से तोड़फोड़ जो बीच में हुई उस वजह से थोड़ा मजबूत होता जा रहा है बीजेपी की ओर से। वो तो बोलने दो, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा। मतलब यहाँ पे दीदी का ही जो है एक तरीके से पलड़ा भारी है, आपको लगता है? एक तरीका से ना, बिल्कुल पल्ला भारी है। तो आपने सुना कि यहाँ पर नंदीग्राम में जहाँ पर दीदी ठहरने वाली हैं उनके ओनर से हमने बात की और आपको दिखाया कि ये जो घर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ठहरने वाली हैं और यहाँ पर आएंगी। और निश्चित रूप से अब जो है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे यहाँ पर प्रचार भी होने लग गए हैं और इसी वजह से अब यह जो है यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। आगे की खबरों के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए। मैं प्रभात नंदीग्राम से, कैमरा पर्सन आबिदा के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।